बिहार में मुकेश साहनी को मंत्री पद से हटा दिया गया है। साहनी ने विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ ही अपना उम्मीदवार उतार दिया था। इस मामले पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार उर्फ पिंटू से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। हमारे साथ है जदयू के सांसद। जिस तरह से मुकेश साहनी को लेकर जो हुआ, उनको बर्खास्त कर दिया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुकेश साहनी जी बीजेपी के कोटे से मंत्री थे, बीजेपी के कोटे से एमएलसी थे, उसमें जेडीयू का कहीं कोई नहीं है। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त की अनुशंसा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पत्र को राजभवन भेजने का काम किया। मुकेश साहनी जी को बिहार की पॉलिटिक्स नहीं समझ में आई। वो चौबे से छौबे बनने गए थे, दुबे बनकर लौट आए। ये उनके लिए जनता ने ये संदेश दिया है कि आप आइए, क्षेत्र में घूमिए, तब विधानसभा और लोकसभा जीतने का सोचिए। बैकडोर से एमएलसी बन के मंत्री बन गए, इससे नहीं होता नेता बनते हैं। नहीं, लेकिन इससे गठबंधन धन का पालन जो हुआ है, आप देख रहे हैं। नहीं, गठबंधन धन को तो उन्होंने तोड़ा। जब गठबंधन में रहते हुए और वो अनगरल बात बोल रहे हैं तो ये तो गलत है ना। आपको अगर कोई प्रकार की अगर लग रहा है कि हमारे गठबंधन में दिखते हैं तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलिए अपने पार्टी के। लेकिन जो छोटे दल थे, उनका 3 एमएलए थे, उनको बीजेपी ने शामिल करा लिया। चौथी उनकी जो सीट थी, अब वहाँ बीजेपी ने खड़ा कर दिया। और पहले नीतीश जी उनका साथ दे रहे थे, फिर उसके बाद नहीं, देखिए ऐसा है कि एमएलए लोग जनता से चुन कर आए हुए हैं। उन तीनों ने अपना निर्णय लिया कि हम इनके तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। कोई बीजेपी ने नहीं उनको तोड़ा है। उन तीनों ने बीजेपी को सम्मिलित होने के लिए उन्होंने ही कहा था कि हम इनके तानाशाही से, मुकेश साहनी जी के तानाशाही के कारण। तो अगला नंबर क्या जीतन राम मांझी का भी आ सकता है? जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बड़ा अच्छे से गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। तो मतलब एक अंतिम सवाल की क्या लगता है कि छोटे दल जो है उनको महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए अपने दल की ताकत को बढ़ाने की? महत्वाकांक्षा सभी को रहनी चाहिए। जेडीयू भी तो मणिपुर में लड़ी थी, जाकर 6 सीट हम जीते भी हैं। ऐसी नहीं है कि महत्वाकांक्षा नहीं रखना चाहिए, अपने पार्टी का विस्तार नहीं, परंतु विस्तार के दरमियान में आपको अपने गठबंधन धर्म का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम गठबंधन धर्म में हम कहीं बाहर जाकर प्रधानमंत्री पर कुछ बोलें तो आप गठबंधन में रह कर प्रधानमंत्री पर बोलना ये गलत। अरुणाचल में आपके भी एमएलए जीते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपने पार्टी शामिल करा ली। वो मैंने कहा ना कि जीता हुआ विधायक के ऊपर है कि वो किस दल में रहे। अगर वो वहाँ गए तो उनके मर्जी पर है। ये थे जेडीयू के सांसद, जिनका ये कहना है कि मुकेश साहनी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।